सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि एक और आपकी स्टेट पुलिस की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है जिसमें 5,666 आपकी वैकेंसी निकाली गई है। पूरी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए रखी गई है। साथ ही में इसके लिए किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज हो चुका है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 सितंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 24 सितंबर 2024 आपकी रहने वाली है। तो आप सभी के लिए बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो फीस डिटेल्स आप सभी को बताई गई है। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिटेल एंड क्वालिफिकेशन आप सभी को बताई गई है। तो टोटल यहाँ पे सबसे पहले आप वैकेंसी देख लें तो सबसे पहले आपकी जो मेल की वैकेंसीज है कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी में यानी जीडी की जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी आपकी 4,000। इसके अलावा जनरल ड्यूटी यानी जीडी की जो फीमेल के लिए कांस्टेबल की पोस्ट है वो है 600। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आपकी 1,000 पोस्ट जो निकाली गई है मेल कांस्टेबल इंडियन रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी की ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके अलावा एक और आप सभी का यहाँ पे रहता है आर्मड पुलिस में, जिसमें टोटल 66 वैकेंसी निकाली गई है, और सभी वैकेंसी को मिला के 5,666 आपकी वैकेंसी हो जाती है जो कि आप सभी की निकाली गई है। बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछेंगे कि हरियाणा के अलावा अदर कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन रहेंगी जो कि आपको फुलफिल करनी होंगी, तो वो भी आप सभी को मैं आगे क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 2 3 यहाँ पे बताया गया है कि 1 से लेकर 3 तक की जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10+2 यानी कि 12 पास आप होने चाहिए। अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास 10वीं में 10th क्लास जब आपने पास की हो तो आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आप सभी के पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर संस्कृत। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास है तो आप एप्लीकेबल रहेंगे। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट 10th की मार्कशीट में ऐड नहीं है और आपके पास 10th में नहीं था तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही में अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वेटेज मार्क्स आपको यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए जो आपकी लेवल 3 की सैलरी होती है वो आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही में आप देखेंगे तो एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 25, तो 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना 1 सितंबर 2024 से आपकी की जाएगी। बाकी की जो अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा जो कैटेगरीज हैं उन्हें यहाँ पे छूट दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 5 साल की यहाँ पे आप सभी को छूट मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें आप सभी को कंडीशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई होती हैं, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले इसका होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसे पीएमटी बोला जाता है। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन, और फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट जो अदर स्टेट वाले हैं वो इसमें थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो उनका कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, जिससे कि उन्हें भी ये चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन आप सभी को यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आप सभी देखेंगे क्वालिफाइंग टेस्ट यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, जिसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे बोला जाता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीईटी एग्जामिनेशन होता है फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने सीईटी एग्जामिनेशन दिया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा पीएमटी एंड पीईटी के लिए। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि अगर आप सीईटी क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे एकदम से क्लियर हो गया। यहाँ पे स्टेट का मैटर नहीं करता है, हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट हो, सीईटी क्वालिफाई किया हो, बाकी का क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं
और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो यहाँ पे जो आपकी हाइट की बात करूं, यानी जो आपका पीएमटी होगा, पीएमटी में देख लो मेल एंड फीमेल के लिए क्या हाइट रहती है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे 168 सेंटीमीटर के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल तो 83 से लेके 87 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा जाता है। फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 158 सेंटीमीटर अनरिजर्व कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी में 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप सभी का पीएमटी होता है। पीएमटी क्वालिफाई कैंडिडेट का फिर होता है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी 6 मिनट में पूरी करनी होगी और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में यहाँ पे पूरी करनी होती है। तो ये यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे नॉलेज टेस्ट यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपका मीडियम होता है हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होता है, जिसमें आपका ऑफलाइन बेस्ड आपका पेपर करवाया जाता है, ओएमआर बेस्ड। तो इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, जिसमें आप सभी देखेंगे यहाँ पे टोटल आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं 94.5 मार्क्स आप सभी को यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसके लिए 100 क्वेश्चन के आंसर आप सभी को देने होंगे। जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी को करने होंगे और बाकी की रिजर्व कैटेगरी को मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये यहाँ पे रखा गया है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 0.945 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये आपका सिलेबस है, जिसमें जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंग्लिश नॉलेज एंड द अदर रिलेवेंट फील्ड ट्रेड्स आप सभी को यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 105 मिनट का समय आप सभी को यहाँ पे दिया जाता है, जिसके लिए 94.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये पूरा इसका सिलेबस है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप सभी को यहाँ पे शेयर कर दी है। इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर कोई भी ऐसी डिटेल जो कि यहाँ पे मैंने आप सभी को प्रोवाइड नहीं कराई है तो आप इस नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो बढ़िया वैकेंसी, अगर आपने सीईटी का एग्जामिनेशन दिया हुआ है और बाकी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।